कि 2 करोड़ हम साल में नौकरी देंगे, 15 लाख हम हर एक के अकाउंट्स में देंगे और पूरे व्यवसायियों का वोट लेकर के पूरे बिहार में अपितु पूरे देश में उन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया। कि जीएसटी में भी उन्होंने कहा था एक देश 1 नेशन 1 टैक्स। अगर 1 नेशन है तो 1 टैक्स आप कैसे दे रहे हैं बता दीजिए। तो आपका अपोनेंट प्रत्याशी है, उनकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे साथ कंधे में कंधे मिला करके पूरे प्रदेश में ये घूमते रहे और यहाँ के दुख सुख में साथ रहे। ये कहीं ना कहीं आपके इस विश्वास पे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो स्नेह प्यार से इन्हें टिकट मिला, हमारे तेजस्वी जी का जो स्नेह मिला, इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आधार पे हम आपके बीच इनके लिए सिर्फ इतना ही कहने आए हैं कि आपके बीच के प्रत्याशी हैं और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य था, लगातार आकर के पूरे देश में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम साल में नौकरी देंगे, 15 लाख हम हर एक के अकाउंट्स में देंगे और पूरे व्यवसायियों का वोट लेकर के पूरे बिहार में अपितु पूरे देश में उन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया। आज हम आपके बीच इसलिए कहना चाहते हैं कि जीएसटी में भी उन्होंने कहा था एक देश 1 नेशन 1 टैक्स। अगर 1 नेशन है तो 1 टैक्स आप कैसे दे रहे हैं बता दीजिए। अगर 1 टैक्स की बात करते हैं तो एक व्यापारी 1 टैक्स देता और 5 पार्ट में अगर हम उसे अलग अलग अपने अकाउंट्स में ले लेते तो व्यवसायियों पे आक्रमण नहीं होता। लेकिन आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आप 5 तरह से टैक्स ले रहे हैं और पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बैठे हुए पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, सारे मंत्रीगण हैं। सभी लोग आपके पास सिर्फ इसलिए कहने के लिए आए हैं कि गोपालगंज हमेशा से अग्रणी रहा है और महागठबंधन धर्म का हमेशा हम उम्मीद करते हैं यहाँ से फतह का। हमेशा पूरे बिहार में इस तरह से आप लोगों का मान सम्मान हुआ है, उस मान सम्मान को आप गोपालगंज के लोग कहीं से इस उम्मीद के साथ, मैं तो कह सकता हूँ कि आज जिस जोश खोश के साथ आप आगे बढ़े हैं, आने वाला समय बताएगा कि अगला जो आपका अपोनेंट प्रत्याशी है उनकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और शुरू से ही ये कमर में ये गोपालगंज की जीत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग कहेंगे कि आप लोग, हम लोग की संख्या विधानसभा में 160-165 है, इसकी क्या आवश्यकता है। ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी जनता के बीच हम कहना चाहते हैं, दिग्भ्रमित नहीं होना है। उन्हें कहना है कि आप बिहार में आकर के 2024 का और 2025 का आपने लक्ष्य निर्धारित करके आपने पूरे अपोजिशन को समाप्त करने का साजिश किया है। इसलिए ये लड़ाई अपोजिशन के समाप्त करने के साजिश के विरोध में है, ये कहने का नहीं है, लेकिन ये बताएगा कि आप जिस ढंग से जितने मैक्सिमम वोट से जिताएंगे, आपका विधायक बन करके ये केवल इतना ही कर पाएंगे कि हमारी संख्या को बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बड़ा मनोबल पूरे देश में बढ़ेगा इस बात का अंदाजा आपसे नहीं है। बिहार से अगर कोई डरता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी डरते हैं, दूसरे भी डरते हैं। इसलिए कि ये वैसा जगह है जिस जगह से अगर आपने कोई गलत वादा किया है तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, और कभी किसी ने छेड़ा है तो लोग, गोपालगंज के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। इस आशा विश्वास के साथ मैक्सिमम लोगों का आप मान के चले कि जो भी इनके अगस्त में कहा 6 पार्टी और कहा 1 पार्टी,
कहाँ 6 पार्टी, कहाँ 1 पार्टी। अब उस 1 पार्टी में भी क्या हालात है, अभी क्या जरूरत है। अमित शाह जी सब जगह की नहीं पूरे देश में है, लेकिन बिहार में ही आ रहे हैं। ये बिहार का टेस्ट उनको पता नहीं है कि बिहार के लोग पूरा कुछ नहीं चाहते हैं, केवल मान सम्मान चाहते हैं। और उस मान सम्मान के लिए राष्ट्रीय जनता दल और पूरे पार्टी एक साथ विशेष राज्य की दर्जा की मांग किए थे। कहाँ गया विशेष राज्य की दर्जा? आप बता देते हैं कि अगर 90%, अगर पहले भारत सरकार का जो रूल था 90% भारत सरकार देती थी और 10% आप लगाते थे। आज के दिन में उनका कानून बन गया है 40-50% बिहार सरकार जब देगी तब तक आपको सभी डिपार्टमेंट का लाभ पहुंचेगा। तो कैसे आप इस लड़ाई को उस लड़ाई के हिसाब से सोचे कि 1:all की लड़ाई होगी। और आपसे मैं गुजारिश करके फिर बार बार मैं आने का प्रयास करूंगा और यहीं पर रह करके अपने मोहन भाई के लिए जहाँ जहाँ हो जिस जगह प्रोग्राम बनाएंगे जा करके आपसे अनुनय विनती करेंगे। और आपसे आग्रह है कि आप यहाँ आए हैं तो इस सोच के साथ एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्ति का जो वोट नहीं देने वाले हैं उस 10 के ऊपर अभी से लगातार लगिएगा। और हम उम्मीद करते हैं इसके बाद वो 10 के 10 आपके झोली में, आपके ईवीएम मशीन में जाके गिरेगा और तब जा करके हमारा मोहन भाई सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।